नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। इसके फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ प्लेन ए ट्रैवलिंग वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटीज आर इक्वल, इज इट राइट? इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी इज मोर देन मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. Magnetic energy density is 0 or electric energy density is less than magnetic energy density. Let it be WE. Is it less than magnetic energy density? Is it equal to 0 or electrical density is more than energy density, or electric and magnetic energy densities are equal? इसका right answer होगा A is correct but B is wrong. Electric and magnetic energy densities are equal, ये right है. Electric energy density is more than magnetic energy density, ये false है. ठीक है, देखिए जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है दैट इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और जो एनर्जी डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है दिस इज इक्वल टू बी स्क्वायर बाय ट्वाइस म्यू नॉट, राइट? तो नाउ इन ईएम वेव्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड रिलेशनशिप इज गिवन बाय द फॉर्मूला ई नॉट इज इक्वल टू सी बी नॉट, राइट? सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट. तो जो ये आपका मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है, हम इसको क्या लिख सकते हैं? एप्सिलॉन नॉट इंटू ई नॉट की वैल्यू रखिए सी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर, ठीक है, एंड दिस इज बाई 2. तो यहाँ पे सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? 1 अपॉन यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये जो आपका है मैं इसको लिख सकती हूँ एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू बी नॉट स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा. तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? बी नॉट स्क्वायर बाय ट्वाइस म्यू नॉट, यही वैल्यू आई ना. तो दिस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी. ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 आपके पास जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है दिस इज इक्वल टू डब्ल्यू एम, यानी कि इक्वेशन कौन सी है आपकी? ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. तो आपका ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टैंडिंग वेव इनवेलप फॉर द रिफ्लेक्टेड वेव इज इक्वल टू हाफ ऑफ द इंसिडेंट वेव एम्पलीट्यूड. द वोल्टेज VSWR ऑफ द वेव विल बी. देखिए आपको पता होना चाहिए कि जो VSWR होता है इट इज अ मेजर ऑफ मिसमैच बिटवीन द लोड एंड द लाइन. सो दिस इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड रो बाय 1 माइनस मॉड रो, यही होगा. अब यहाँ पे ये जो टाउ है दिस इज योर रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट. रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ मिसमैच्ड लोड, यानी कि दिस इज इक्वल टू ER बाय EI, यही ना, और VR बाय VI, ratio of the incident wave reflected from the mismatched line, sorry amount of incident reflected from mismatched line. तो ये ER क्या है? रिफ्लेक्टेड वोल्टेज है, एम्पलीट्यूड एट लोड, एंड EI इज द फॉरवर्ड पाथ वोल्टेज एम्पलीट्यूड. हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि ER इज इक्वल टू 0.5 ऑफ EI. सो जो टाउ है दिस इज इक्वल टू ER अपॉन EI. सो दिस इज इक्वल टू 0.5. VSWR is equal to 1 plus mod rho by 1 minus mod rho. So this is equal to how much? 1 plus 0.5 by 1 minus 0.5. So this is equal to how much? 1.5 by 0.5. तो ये वैल्यू 3 हो गई, ये वैल्यू 3 हो गई ना. तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इट विल कम आउट टू बी, और इसने VSWR पूछा है तो दिस इज, पहले आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट निकालना है. रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की हेल्प से तब आपको VSWR निकालना है. तो आंसर आपका 3 हो जाएगा, ठीक है. अब इसमें देखिए जो आपका एक चीज और बता देती हूँ, जो VSWR होता है आपका दिस इज इक्वल टू Vmax बाय Vmin, यही होता है, एंड दिस इज इक्वल टू Imax बाय Imin. सो V इज इक्वल टू, अगर V आप वोल्टेज अक्रॉस अ ट्रांसमिशन लाइन निकालें, सो दिस इज इक्वल टू इंसिडेंट वेव टाइम्स ऑफ e टू द पावर j बीटा l into 1 plus mod rho L e to the power minus j twice beta z. तो जो ये L है इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम लोड, डिस्टेंस फ्रॉम लोड है, एंड बीटा क्या है? फेज कांस्टेंट है. टाउ वेल रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है, ठीक है. तो यहाँ पे जो V मैक्स होगा इसकी वैल्यू क्या होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वोल्टेज मॉड ऑफ V प्लस इंटू 1 प्लस मॉड L, ठीक है. और जो V min होगा दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ V प्लस इंटू 1 माइनस मॉड ऑफ L, ठीक है. तो VSWR आपका कितना हो जाएगा? यही 1 प्लस मॉड L मॉड रो L बाय 1 माइनस मॉड टाउ. टाउ बोलते हैं ना इसको, शायद टाउ बोलते हैं ना, टाउ L, या तो इसको रो बोलते हैं या टाउ बोलते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को. तो आपका राइट आंसर ये है. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
The cladding which surrounds the optical fiber core, is it used to reduce the optical interference? No. It is used to protect the fiber? No. It is used to guide the light in the core? True है. And it is used to ensure that the refractive index remains constant? True. नहीं, false. तो इसका आंसर होगा it is used to guide the light in the core. That means optical fibers क्या होते हैं? These are cylindrical. ये क्या होते हैं आपके? सिलेंड्रिकल वेवगाइड्स होते हैं, मेड ऑफ टू कंसेंट्रिक लेयर्स ऑफ वेरी प्योर ग्लास. टू कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं इनमें ऑफ वेरी प्योर ग्लास. कोर जो होती है ये इंटीरियर लेयर होती है विद रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एन. इट सर्व्स एज द मीडियम फॉर लाइट. इट सर्व्स एज अ मीडियम फॉर लाइट. ओके, लाइट प्रोपेगेशन. वाइल जो क्लैडिंग होती है ये एक्सटीरियर लेयर होती है. दिस क्लैडिंग इज द एक्सटीरियर लेयर. ओके, इट हैज अ लोअर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स. दैट मीन्स ईटा 2 जो होता है, eta 1 is greater than eta 2. That means जो core का होता है refractive index, it is greater than that of the cladding. So assuring the light rays are reflected back to the core. ठीक है. Since the cladding does not absorb any light, cladding क्या करता है? Doesn't absorb any light from the core. The light wave can travel at great distances. So cladding is therefore made of a material with low refractive index. Okay, to ensure that the light guides in the core of the fiber. Light is always propagated inside the core material, not at the cladding. ठीक है. ओके, तो ये आपको मुझे आई होप क्वेश्चन समझ में आए होंगे. तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. और ठीक है, टिल देन थैंक यू.